हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में कई धार्मिक स्थल हैं जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और उन्हीं में से एक है माँ झंडेवाली का मंदिर, जहां की आज हम जा रहे हैं। अष्टकोणीय आकार के इस मंदिर में मौजूद माँ की मूर्ति मन को मोह लेने वाली है। साथ ही गुफा में होते हैं माँ के मूल प्रतिमा के दर्शन, जो कि अत्यंत ही मनमोहक है और जिसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। भारत की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच स्थित झंडेवालान एक सिद्धपीठ है। यह मंदिर झंडेवालान रोड, करोल बाग में स्थित है। बेसिकली इस जगह का नाम झंडेवालान इस मंदिर से ही पड़ा है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस मंदिर का नाम झंडेवाला क्यों पड़ा। हम मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। 18वीं सदी में यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला की हरी भरी पहाड़ियाँ थी, घने वन और बहते हुए झरने थे। लोग यहाँ पर प्रकृति का आनंद लेने आते थे। चांदनी चौक के एक प्रसिद्ध कपड़ा व्यापारी भी, जिनका नाम बद्रीदास था, वो भी यहाँ पर नियमित रूप से आते और घंटों ध्यान में लीन बैठे रहते। एक बार उन्हें सपने में इसी जगह पर मंदिर दिखाई दिया और उन्हें लगा जैसे कोई शक्ति बार बार उन्हें इस मंदिर को खोज निकालने के लिए प्रेरित कर रही है। बहुत सोचने के बाद बद्री भगत जी ने यहाँ खुदाई का काम स्टार्ट करवा दिया और खुदाई करते समय गहरी गुफा में एक देवी की मूर्ति दिखाई दी। परंतु जब तक उस मूर्ति को बाहर निकालते, उस मूर्ति के दोनों हाथ खंडित हो चुके थे। यह देखकर बद्री भगत जी को बहुत ही दुख हुआ, परंतु माता की आज्ञा का पालन करते हुए बद्री भगत जी ने खंडित हाथों की जगह पर चांदी के हाथ लगवाकर इस मूर्ति को यहीं गुफा में ही स्थापित कर दिया और गुफा वाली माता के नाम से इस मूर्ति की पूजा विधिवत की जाने लगी। मूर्ति के ठीक ऊपर देवी माँ की बिल्कुल सेम एक नई मूर्ति स्थापित कर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। पूरे देश में एक यही मंदिर है जहां पर खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है और श्रद्धालु अपनी मन वांछित मुरादें भी पूरी करके जाते हैं। कहा जाता है कि खुदाई के दौरान माता की मूर्ति के साथ एक झंडा भी मिला था, जिसके कारण इस मंदिर को झंडेवाला मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है और इसकी स्थापना 18वीं सदी में बद्री भगत जी के द्वारा की गई थी। खुदाई के दौरान गुफा वाली माता के साथ गुफा में ही एक चट्टान के ऊपर शिवलिंग भी बना हुआ है। यह भी गुफा में ही स्थापित है और गुफा वाली माता के साथ ही इस शिवलिंग के दर्शनों की भी अपनी ही मान्यता है, अपना ही महत्व है। इस गुफा में जगाई गई ज्योतियां भी अखंड रूप से 18वीं सदी से ही जलती आ रही हैं। हे माई मेरी सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। कोरोना की वजह से कुछ टाइम के लिए मंदिर बंद कर दिया गया था, बट अब खोल तो दिया है। क्राउड जो है फिर भी इतना अलाउड नहीं है। इस मंदिर की देखरेख का काम बद्री भगत झंडेवालान मंदिर सोसाइटी करती है। मंदिर का मैनेजमेंट ठीक ढंग से चलता रहे, उसके लिए विभिन्न विभागों के साथ सेवादार समितियां भी हैं। इस मंदिर को कुछ टाइम के बाद खोला गया है, बट इसे अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। जैसे कि गुफा वाली माता का मंदिर अभी तक नहीं खुला है, भक्तों को वहां जाने की इजाजत नहीं है और बहुत ही कम संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ पाते हैं क्योंकि क्राउड इतना अलाउड ही नहीं है। तो उसके लिए शिवालय के दर्शनों की भी एक अभिलाषा रहती है। एक नया शिवालय बिल्कुल माता मंदिर के सामने ही बनाया गया है, जिसके दर्शन करने के बाद श्रद्धालु अपने आप को कृतार्थ मानते हैं। और ये शिवालय चांदी का है। इस मंदिर में वासंतिक व शारदीय नवरात्रे त्योहार की तरह मनाए जाते हैं और ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। बट कोरोना की वजह से इस बार इस मंदिर को नवरात्रों में नहीं खोला गया था। नवरात्रों में श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है, इसलिए इस मंदिर को बंद कर दिया गया था। गर्मियों में मंगल आरती 5:30 बजे और रात्रि आरती 10 बजे होती है और सर्दियों में मंगल आरती सुबह 6 बजे और रात्रि आरती
9:30 बजे होती है। आरती एक दिन में 3 बार होती है और मैंने सभी का टाइम मेंशन कर दिया है। ये मंदिर में संतोषी दरबार भी है, जिसमें संतोषी माता, माँ लक्ष्मी, गणेश जी, हनुमान जी और गाय माता की मूर्तियां भी स्थापित हैं। सभी मूर्तियां पीतल की बनी हुई हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत है, जो देखते ही मन को मोह ले ऐसी मूर्तियां हैं ये सब। ये मंदिर दोपहर में 1 से 4 बजे तक बंद रहता है। कोरोना की वजह से YouTube पर आरती लाइव भी दिखाई जाती है। कोरोना के दिनों में आपको ये मंदिर जितना खाली लग रहा है, ये मंदिर इतना खाली कभी भी नहीं रहता था और यहाँ पर भक्तों की कतारें लगी रहती थी। इस बार नवरात्रों में इस मंदिर को नहीं खोला गया, अदरवाइज नवरात्रों के दिनों में ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। विशाल भंडारों के भी आयोजन प्रतिदिन किए जाते हैं। 3 जगहों पर गाड़ी पार्क करने की फैसिलिटीज भी हैं। जूते चप्पल रखने के लिए व्यवस्था, फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर्स भी अवेलेबल रहते हैं। जागरण कीर्तन के भी प्रोग्राम होते ही रहते हैं। नवरात्रों में क्लीनिंग के लिए मंदिर शाम 6:15 से 7 बजे तक बंद रहता है। हम लोग बहुत छोटे थे तब से इस मंदिर में हम लोग जाते हैं और यहाँ पर हमेशा से ही हमने इतना क्राउड देखा है कि अगर हम लोग कम से कम टाइम की बात करें तो कम से कम 1 घंटे में जा कर के दर्शनों का नंबर आता था। बट आजकल फटाफट 5 मिनट में हम लोग दर्शन करके फ्री हो जाते हैं। काश कि वो दिन फिर से आ जाए कि माँ के मंदिरों में रौनक फिर से नजर आने लगे और हम लोगों को दर्शनों के लिए घंटों इंतजार करना पड़े, क्योंकि इंतजार का भी अपना ही मजा है। माता झंडे वाली माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, जिनके एक तरफ माँ काली और दूसरी तरफ माँ सरस्वती विराजती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक समय अरावली पर्वत श्रृंखला और घने वन थे, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतना सारा क्राउड एकदम से कैसे हो गया। तो कुछ भी अचानक से नहीं होता है। जब देश का विभाजन हुआ था उस समय शरणार्थी यहाँ पर आकर बस गए थे, जिससे कि उस स्थान का स्वरूप बदल ही गया। कहा जाता है कि जो लोग वैष्णो देवी दरबार नहीं जा पाते हैं वो भी माँ झंडे वाली के चरणों में अर्जी लगाते हैं और माँ वैष्णो देवी के दरबार तक जाने का फल पा लेते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जूते चप्पल रखने से लेकर के गाड़ी खड़ी करने की कोई भी व्यवस्था से जूझने की आवश्यकता नहीं रहती है। सब कुछ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। माता रानी की बहुत ही कृपा है। यहाँ माँ झंडे वाली के प्रति लोगों की इतनी आस्था है कि अब माँ वैष्णो देवी के दरबार के पास भी माँ झंडे वाली का मंदिर बनाया गया है, क्योंकि माँ वैष्णो देवी और माँ झंडे वाली को एक ही शक्ति माना गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय माता दी का कमेंट तो ज़रूर छोड़ दीजिएगा, जिससे कि माता के प्रति आपकी आस्था का आभास हो। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा विद बेल आइकन, जिससे कि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर। जय माता दी।